रविचंद्रन अश्विन की आप जो कहते हैं ना इंटेलिजेंस, रविचंद्रन अश्विन तो वो बन चुके हैं शाहरुख खान मैं हूं ना फिल्म वाले, कि रन्स की जरूरत है तो रविचंद्रन अश्विन पीछे से हाथ खड़ा करके कह रहे मैं हूं ना, यहाँ कह रहे हैं विकेटों की जरूरत है तो पीछे से हाथ खड़ा करके कह रहे मैं हूं ना। ये वही बांग्लादेश टीम है जो पाकिस्तान में आके पाकिस्तान को व्हाइट वॉश करके गई थी और इन्होंने इंडिया जाके तस्वीर किया था कि इंडिया को इंडिया के होम ग्राउंड पे जाके हरा के आएंगे, लेकिन आज इंडिया के सामने बांग्लादेश बेबस नजर आया। बांग्लादेश को भी उधर ही घुसाया जिधर आपको घुसाया था, बांग्लादेश को भी उधर ही घुसाया ना जिधर आपको घुसा दिया था। शाकिब हसन को एक पैगाम देना चाहूंगा, आप करो आके एग्रेशन विराट कोहली के सामने, अब आपके ऊपर 5 साल का बैन लगा देगी बीसीसीआई, अब उनके हाथ में आईसीसी है, अब इसको बोलो एग्रेशन करे यहाँ पर, वहां पर तो मुंह पर बाले मारता था रिजवान के, अब आके एग्रेशन करे उसको बोलो आगे यार किंग टीम है इंडिया की, आगे विराट कोहली है, इसका मुंह तोड़ देगा। इंडिया की अगर मैं फॉर्मेशन देखूं वो इतनी कंप्लीट टीम है राइट नाउ, जो उनके पास रिसोर्सेज हैं कि उनको आप किसी भी कंडीशन में डालें, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया चले जाएं या चाहे आप इंग्लैंड चले जाएं या आप बिल्कुल जैसे अभी ये कैरेबियन की पिचेस हैं या इंडिया में वो खेल रहे हैं, उनके को अश्विन का बॉल ही नहीं समझ आया। अश्विन अन्ना जो कि पहली इनिंग्स के अंदर विकेट प्लस रहे थे, आज उन्होंने लगातार 15 ओवर किए हैं और उस बंदे को मार भी पड़ रही थी लेकिन उसने अपनी लाइन और लेंथ को चेंज नहीं किया। दिस इज व्हाई आई लाइक अश्विन के अश्विन जो है ना सही लगता है, कड़ू क्रिकेटर है। उसने कब्रिस्तान बना दिया चेन्नई के स्टेडियम को, देखा आपने जिस तरह शादमान इस्लाम को पहले खोद के दफनाया, उसके बाद जितने भी उनके बैटर्स आते गए लाइन लाइन में दफनाते गए, आप देखिए सारा चिपाकू स्टेडियम है, चेन्नई का कौन सा स्टेडियम है, भर गया कब्रों से। अब यह पकड़ के बांग्लादेश को भी इस इंडियन साइड का क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे ये बता दो, दे दे इनको वैसे ही, दे दो ना इनको वैसे ही ट्रॉफी। और कोई है जसप्रीत बुमराह को खेलने वाला बैट्समैन? अगर भारत को पूरी दुनिया में रेड बॉल की सबसे मजबूत टीम कहा जाए या टॉप 3 में लिया जाए, इंडिया को बहुत बहुत मुबारकबाद हो, ये बहुत हिस्टोरिक विन है आपकी और बहुत ही बड़ी जीत है आपकी और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। दिस इज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर यू एंड फॉर योर कंट्री एंड फॉर द यंगस्टर्स एंड द पीपल हु सिलेक्टेड देम। वेल डन, गुड जॉब। एक जबरदस्त ऑलराउंड परफॉर्मेंस देखने को मिली है। फिर से मैं कहूंगा फील्डिंग लाजवाब, मुख्तलिफ तरह के कैचेस देखने को मिले, क्लोज टू द विकेट भी, स्लिप्स में भी, ओवरऑल फिटनेस भी अच्छी है। सो ये सारी चीजें जो है वो भारत को एक बहुत बड़ी टीम बनाती है। बांग्लादेश टीम का भरम टूटा या असलियत ये थी क्योंकि बांग्लादेशी फैंस के बाद पाकिस्तानी फैन वो वाहिद फैन थे शायद जिन्हें ये लगा कि बांग्लादेश की टीम भारत में कुछ बड़ा जरूर करेगी। 1-2 हफ्तों के गैप के बीच वो भारत पहुंचे, चेन्नई में उन्होंने पहला टेस्ट मैच खेला और सब कुछ तितर बितर होकर रह गया। टीम इंडिया हैज क्रश्ड बांग्लादेश इन चेन्नई, यू कैन कॉल इट चेन्नई क्रश और यू कैन कॉल इट इंडियाज टेस्ट सुप्रीमेसी और यू कैन कॉल इट बांग्लादेश टफेस्ट टेस्ट। तो उसमें मोस्ट ऑफ द सेशन उन्होंने जो है अग्रेसिव क्रिकेट खेली और कमांडिंग क्रिकेट खेली और बांग्लादेशी क्रिकेट से बहुत ज्यादा आगे रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज है, पॉजिटिव साइन है रोहित शर्मा के लिए और इंडियन क्रिकेट के लिए। साइकिल स्टैंड की तरह विकेटें गिरी हैं, ठा 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 ठा। और अश्विन व्हाट अ गाय, जैसे ही अश्विन बॉलिंग करने के लिए आया अपने पहले ही ओवर में शकीब और उसके बाद एक के बाद एक विकेटें। आज हिंदुस्तान ने पैंटी लगा के वो हिस्टोरिक विन अपने नाम कर ली है और कैरेक्टर उन्होंने दिखाया। अब यहां से अनस्टॉपेबल इंडिया। अब वो शांतो जो इस टेस्ट मैच शुरू होने से पहले ये बात कर रहे थे, स्टेटमेंट दे रहे थे कि हम 2-0 से भारत को भी हरा के जाएंगे, अब शायद अगले टेस्ट मैच से पहले वो ये दें कि हम 4 दिन 5 दिन टिक पाए भारत के सामने। एक था बांग्लादेश जो पाकिस्तान की तरफ आया था 2-0 करके चला गया था और एक है बांग्लादेश जो कि इंडिया से खेला और ना उनको यहाँ ये समझ आया कि हमने खड़ा कैसे होना है, हमने बैठना कैसे है, हमने पेनिट्रेट कैसे करना है। तो ये 2 टीमों में फर्क उनको अंदाजा हो गया होगा, हमें तो अंदाजा है, इसलिए इंडिया जो है नंबर 2 रैंक पे टीम है और पाकिस्तान जो है नंबर 8 रैंक की टीम है, तो ये डिफरेंस एक ह्यूज मैसिव ओवर द इयर्स क्रिएट किया है। ऐसा खेले अगला टेस्ट मैच देखिएगा, टिकने नहीं देगा भारत बिल्कुल भी, कानपुर के अंदर देखिएगा। पाकिस्तान को मारा था, इंडिया को भी मारेंगे और चले जाएंगे। बेटा इंडिया ने इनको 4 दिन में पकड़ के बजा दिया है, पहली इनिंग में 149 पे, दूसरी इनिंग में भी 200-250 पे लुढ़का दिया इनको ये बता दिया है कि भाई पाकिस्तान को जो दिल्ला कर लो, पाकिस्तान के साथ जो दिल्ला कर लो, असल क्रिकेट खेलनी है तो हमारे आगे आगे खेलो। अब ये मेहदी हसन, ये लिटन दास कैसे, मतलब तू चल तो मैं आया वाला, बिल्कुल इनको समझ नहीं आ रही क्या करना क्या नहीं करना। इनको खुद से कि 2-3 ओवर क्रीज पे स्टे कैसे कर लें, किसी ना किसी तरीके से थोड़ा सा आगे चले जाएं, तो बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे टेल खेलती है बिल्कुल वैसे ही खेल के गए हैं। और अश्विन ने आके बांग्लादेश की कमर तोड़ के रख दी, अगर ये कहा जाए ना कुछ गलत नहीं होगा। जहां पर शायद जो है वो शाकिब और साथ में शांतु जब बैटिंग कर रहे थे, ये लग रहा था कि शायद ये मैच जो है वो आज दूसरे सेशन तक जरूर जाने वाला है, शायद आज का पूरा दिन बांग्लादेश की टीम खेल जाए, लेकिन अश्विन के आते ही जो बांग्लादेश के पाकिस्तान को मारा था, इंडिया को भी मारेंगे और चले जाएंगे। बेटा इंडिया ने इनको 4 दिन में पकड़ के बजा दिया है, पहली इनिंग में 149 पे, दूसरी इनिंग में भी 200-250 पे लुढ़का दिया इनको ये बता दिया है कि भाई पाकिस्तान को जो दिल्ला कर लो, पाकिस्तान के साथ जो दिल्ला कर लो, असल क्रिकेट खेलनी है तो हमारे आगे आगे खेलो, असल डोमिनेट करना है तो हमारे आगे आगे खेलो, हमारे आगे आगे करो। बेटा आगे तो नहीं किया लेकिन इंडिया ने कर दिया और ऐसा किया कि भाई इनके अब्बे भी याद रखेंगे, वो शांतु
इनका कप्तान वो बांग्लादेश का कहता था ना कि भाई इंडिया को 2-0 पेलेंगे, इंडिया को घर में पेलेंगे। बेटा तू कौन सी इलाके से आया हुआ है, कौन से इलाके से आया हुआ है? ऑस्ट्रेलिया वाले बड़ी बड़ी बातें करके जा चुके हुए हैं, इंग्लैंड वाले बड़ी बड़ी बातें करके जा चुके हुए हैं। उन्होंने कभी टेस्ट मैच नहीं जीता, उन्होंने कभी सीरीज नहीं जीती। तू पुत्र किस खेत की मूली है मुझे बता दे। नहीं, इंग्लैंड वाले बड़ी बातें करके गए हुए हैं और बैस बाल और बूस बाल और ये बाल और वो बाल बजा दिया था पकड़ के। जायसवाल ने पकड़ के बजा दिया था। ऑस्ट्रेलिया वाले आए हैं, वो बड़ी बातें करके गए हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, फलाना टमकाना। कुछ भी नहीं किया उन्होंने, कुछ भी नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया तो इवेंटली ना अपने घर में कुछ करता है और ना इंडिया में आके कुछ करता है। इंडिया जो देता है उनको बता देता है भाई, उनको बता देता है भाई। ऑस्ट्रेलिया में कुछ ऐसे प्लेयर अभी खेल रहे हैं जो अभी तक इंडिया से टेस्ट सीरीज जीतने का मजा उन्होंने नहीं लिया और बड़े वो अंदर से चुलमुल हो रही है, उनको किसी तरह इंडिया को हराना है।